हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। जैसे कि हम अपनी क्लास में एनिमल किंगडम कर रहे थे और हम ऑलमोस्ट अपने ज़्यादातर जो फाइलम है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा फाइलम है वो है एकाइनोडर्माटा। ठीक है, एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी यानी कांटे जैसे, और डर्मा मतलब होता है स्किन। इसलिए उनको एकाइनोडर्माटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं ये। और इनकी एनिमल किंगडम में पोजीशन क्या होती है? किंगडम इनका एनिमलिया है, सब किंगडम यूमेटाजोआ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और अगर सिमिट्री की बात करूं तो लार्वा में बाइलेटरल सिमिट्री होती है और एडल्ट में पेंटारेडिया 5 रेड यानी रेडियल सिमिट्री होती है। लार्वा में तो बाइलेटरल सिमिट्री होती है और एडल्ट में रेडियल सिमिट्री होती है। ट्रूसिलोम होते हैं, एंटेरोसीलस होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। और एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं? ये मेरीन होते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो इनका जो हैबिटेट है ये सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में यानी खारे पानी में ही मिलते हैं। मोस्टली जो है वो कहाँ रहते हैं? लिव ऑन द सी फ्लोर। ठीक है, बेंथिक मतलब बिल्कुल डार्क उसमें रहते हैं। सिमिट्री जो इनकी है, लार्वा के अंदर बाइलेटरल, एडल्ट के अंदर रेडियल, ये हम पढ़ चुके हैं। बॉडी की जो शेप होती है वो अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। नो डिस्टिंक्ट हेड होता है। और बॉडी कैसी हो सकती है? स्टार शेप्ड भी हो सकती है, ग्लोब्यूलर भी, सिलेंड्रिकल भी और डिस्क शेप्ड भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर बात करें तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ऑसिकल्स का बना होता है, जो कि किसमें मदद करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं और सपोर्ट देते हैं। और ये इनके पास क्या होते हैं? एंडोस्केलेटन के पास मूवेबल स्पाइन्स होते हैं। आगे इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, पॉरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम होता है और इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। और ये क्या है? दिस इज द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकाइनोडर्म्स। इसका फंक्शन क्या क्या होता है? लोकोमोशन, फीडिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सेंसरी फंक्शन। अगर वाटर वेस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले है मेड्रीपोराइट, फिर स्टोन कैनाल्स, फिर रिंग कैनाल, फिर रेडियल कैनाल, फिर लेटरल कैनाल और फिर एम्प्यूला और फिर ट्यूब फीट, जिसे हम पोडिया भी बोलते हैं। और इसको हम याद कैसे कर सकते हैं रिमेंबर रखने के लिए? मिस आर रेट। ठीक है, मेड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल और एम्प्यूला और ट्यूब फीट। इसमें एक एल मिस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मिस आर एल रेट। ठीक है, ट्यूब फीट की अगर बात करें तो जो ट्यूब फीट है वो किस किस चीज़ में मदद करता है? वॉकिंग में, अटैचमेंट में, रेस्पिरेशन में और फीडिंग में। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर कंप्लीट होता है। माउथ जो होता है वो यूजुअली लोअर साइड पे होता है और एनस जनरली कहाँ होता है? अपर साइड पे होता है। एक एक्सेप्शनल केस है ब्रिटल स्टार, जिसके अंदर एनस क्या होता है? एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूँ तो हर एक क्लास में अलग अलग है। जैसे डर्मल ब्रैंकियल रेस्पिरेशन स्टारफिश के अंदर होता है, ट्यूब फीट, रेस्पिरेटरी ट्रीज सी कुकुम्बर के अंदर, पेरिस्टोमियल गिल्स सी अर्चिन के अंदर, और बरसे ये क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, किसके अंदर पाई जाती है? ब्रिटल स्टार के अंदर। आगे बात करते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, कोई ट्रू हार्ट नहीं होता इनके अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करूँ तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। और जो वाटर रिमूव्ड होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम इनके अंदर, नर्व रिंग जो होती है वो माउथ के अराउंड होती है, जिससे कि रेडियल नर्व्स अराइज हो रही होती हैं। और ब्रेन इनके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन डायोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मीन्स लार्वल स्टेजेस आती हैं। अब इसके लार्वे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्लास एस्टेरॉइडिया में बाइपिनेरिया या फिर ब्रैक्यूलेरिया लार्वा होता है। ऑफ्यूरोडिया के अंदर ऑफ्यूप्ल्यूटस लार्वा होता है। एकाइनोइडिया के अंदर एकाइनोप्ल्यूटस होता है। होलोथ्यूरोडिया के अंदर ऑरिक्यूलेरिया लार्वा होता है। और राइनोइडिया के अंदर डोलियोलेरिया लार्वा होता है। ओके, अब अगर हम क्लासिफिकेशन करें इसकी एकाइनोडर्माटा की, तो सबसे पहली जो क्लास है वो कौन सी है? एस्टेरॉइडिया, जिसको हम बेसिकली स्टार फिश भी बोलते हैं। कैसी होती हैं ये? स्टार शेप्ड की होती हैं, 5 आर्म्स होती हैं, एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब फिट विद सक्कर्स, मीन्स ये होस्ट पे सर्वाइव करने के लिए इनमें ट्यूब फिट के क्या साथ क्या होते हैं? सक्कर्स भी होते हैं। और पेडिसिलेरिया प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इसमें एस्टेरिस और पिजेस्टर। ठीक है, सेकंड क्लास है हमारी ऑफ्यूरोडिया, जिनके अंदर ब्रिटल स्टार्स आ जाते हैं, लॉन्ग सिलेंडर आर्म्स होती हैं, जो एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव है वो एब्सेंट होता है,
ट्यूब फीट के पास कोई सक्कर्स नहीं होते, कोई एनस नहीं होता ब्रिटल स्टार के अंदर। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा आ जाता है, ऑफ्यूरा और ऑफ्योथ्रिक्स। थर्ड क्लास है हमारी एकाइनोइडिया, जिनके अंदर सी अर्चिन्स आ जाते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, ग्लोब्यूलर बॉडी होती है, आर्म्स एब्सेंट होती हैं, लॉन्ग मूवेबल स्पाइंस होते हैं और एरिस्टोटल लैंटर्न प्रेजेंट होती हैं च्यूइंग के लिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो एरिस्टोटल्स लैंटर्न है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एकाइनोइडिया क्लास में प्रेजेंट होती हैं सी अर्चिन्स के अंदर, जिनमें एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे एकाइनस और स्ट्रोंगाइलोसेंट्रोटस। ठीक है, इनके अंदर एरिस्टोटल लैंटर्न प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ क्लास है हमारी होलोथ्यूरोइडिया, जिसके अंदर सी कुकुम्बर्स आ जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट इलोंगेटेड बॉडी होती है, टेंटेकल्स होते हैं माउथ के अराउंड और रेस्पिरेटरी ट्री प्रेजेंट होता है इनके अंदर, और ट्यूब फीट भी क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं होलोथ्यूरिया और क्यूक्यूमेरिया। लास्ट क्लास है राइनोइडिया, जिसको फेदर स्टार्स भी बोलते हैं। इनकी जो आर्म्स हैं वो फेदर लाइक होती हैं, ओरल सरफेस ऊपर की तरफ होता है और ट्यूब फीट के पास सकर्स नहीं होते। अब तक हमारी एक ही क्लास ऐसे आई है जिसमें ट्यूब फीट के साथ सकर्स भी प्रेजेंट है, वो एस्टेरॉइडिया। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हमारे एंटेडॉन और पेंटाक्राइनस। ओके, नेक्स्ट है इनके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होते हैं। जैसे अगर यूज़फुलनेस की बात करें तो मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस को ये मेंटेन रखते हैं। सी कुकुम्बर्स को सेवरल कंट्रीज़ में खाया भी जाता है। इनका यूज़ हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी रिसर्च में भी करते हैं, और कुछ जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायो एक्टिव कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं मेडिकल इंटरेस्ट के लिए। हार्मफुल क्या है इनमें, देखो क्राउन ऑफ थॉर्न्स जो स्टारफिश है वो क्या कर देती है, डैमेज कर देती है कोरल रीफ्स को। सम सी अर्चिन स्पाइंस कैन इंजर ह्यूमंस, और कुछ सी अर्चिन में जो स्पाइंस हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमंस को भी इंजर करते हैं। अब इनके कुछ यूनिक फीचर्स देख लेते हैं। ये सिर्फ ओनली मेरीन एनिमल्स हैं विद वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इनके अंदर। एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है, लेकिन लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है। एंडोस्केलेटन इनका कैल्शियम कार्बोनेट ऑसिकल्स का बना हुआ है। ट्यूब फीट इनकी मूवमेंट में मदद करता है, और इनके अंदर एक्सीलेंट रीजनरेशन एबिलिटी भी होती है। ओके, तो ये था हमारा आज का फाइलम एकाइनोडर्माटा। आई होप आप सभी को कंटेंट पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और बायो एक्सप्लोरर चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।